आज हम लोग समझते हैं कोल्ड वार के बारे में, शीत युद्ध। शीत युद्ध के बारे में समझते हैं। शीत युद्ध के बारे में समझने से पहले प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध फ्रांस के पोरस में एक संधि हुआ था, उस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। उसके बाद फिर चला था द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी। जो पहला विश्व युद्ध था उसी के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918, जब कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध में जब समझौता हुआ फ्रांस के पेरिस में, तो बहुत सारे जर्मनी को नुकसान हुआ, जिसके कारण हिटलर काफी ज्यादा गुस्सा में आ गया, जिसके कारण उसने 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का स्टार्ट होने का मेन मुद्दा था ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड की हत्या जो सेराजेवो में हुआ था। अब देखिए कोल्ड वार दुनिया में मतलब सबसे लंबा युद्ध कोल्ड वार था, जो 1939 से 1945 से 1991 ईस्वी तक चला था। 1991 ईस्वी में कोल्ड वार समाप्त हो गया था। अब कोल्ड वार के बारे में हम लोग बढ़िया से डिटेल से जानते हैं। कोल्ड वार हुआ था वो अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। कोल्ड वार अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर पड़ जाता है, ये हो गया रूस, रशिया उस समय यूएसएसआर था, सोवियत संघ में था। यहाँ पर हो गया, फिर यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, फिर आ गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पर रशिया हो गया, यूएसएसआर जो यूरोप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ पर हो गया भारत। ये हो गया भारत। ये हो गया श्रीलंका, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। श्रीलंका कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का श्रीलंका। यहाँ से जो भारत और श्रीलंका का यहाँ पर है राम सेतु। यहाँ पर है राम सेतु, जिसे इंग्लिश में आदम ब्रिज कहते हैं। इंग्लिश में आदम ब्रिज कहा जाता है। यह हो गया अमेरिका। यह यहाँ पर नेपाल पड़ जाता है। नॉर्थ जो अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, जबकि भारत ये हो गया इंडियन। कोल्ड वार के बारे में कहा जाता है, कोल्ड वार अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। कोल्ड वार अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। कोल्ड वार के बारे में कहा जाता है कि कोल्ड वार मतलब अमेरिका और रूस के बीच में एक भी गोलियां नहीं चली थी, लेकिन अमेरिका और रूस मिलकर कोल्ड वार के चक्कर में पूरा पूरा संसार में खून ही खून कर दिया था। मतलब पूरा बहुत मार काट हुआ था पड़ता थी। कोल्ड वार के शीत युद्ध में बहुत सारे व्यक्तियों को मारा गया था, बहुत से देश बर्बाद भी हो गए थे शीत युद्ध के चक्कर में। शीत युद्ध में अमेरिका डायरेक्ट रूस को नहीं मारता था, न ही रूस डायरेक्ट अमेरिका को मारता था। जो भी देश रूस के फेवर में आता था, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर
यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान अगर अमेरिका के फेवर में रहता है, अमेरिका के फेवर में आ गया तो इसको या पाकिस्तान को रूस आके धो देता था। अगर मान लिया जाए यहाँ पर फिर लीबिया हो गया, लीबिया हो गया, अफ्रीका महाद्वीप में लीबिया पड़ता है, इजिप्ट पड़ता है, लीबिया पड़ता है, फिर अफ्रीका महाद्वीप में कुछ देशों पड़ते हैं, जिसके कारण उसमें भी कोल्ड वार के चक्कर में हो गया था। जैसे सीरिया में हुआ था, सीरिया में हाल फिलहाल में सीरिया में भी ऐसा ही हुआ था। उधर से आया था अमेरिका, इधर से अमेरिका आया था सीरिया में, इधर से रूस आ गया था, अब बीच में फंस गया तो सीरिया को तहस नहस कर दिया गया। कोल्ड वार में डायरेक्ट मार नहीं होता था, मतलब जो अमेरिका के फेवर में आता था उसे रूस धो देता था, रूस के फेवर में आता था उसे अमेरिका धो देता था। यही कोल्ड वार में हुआ था। कोल्ड वार में जब हुआ तो 1945 में हुआ, स्टार्ट हुआ 1991 ईस्वी में चला। 1945-1947 ईस्वी में हमारा भारत आजाद हो गया था। 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। तब का अति जो अमेरिका के फेवर में रहता था उसे प्रथम दुनिया कहा जाता था। जो अमेरिका के फेवर में रहता था उसे प्रथम दुनिया कहा जाता था, और जो रूस के फेवर में रहता था उसे द्वितीय दुनिया कहा जाता था। जो अमेरिका के फेवर में रहता था उसे प्रथम दुनिया कहा जाता था, और जो रूस के साथ रहता था उसे द्वितीय दुनिया कहा जाता था। तो कहा जाता है कि प्रथम जब अति कोल्ड वार हुआ था तो प्रथम दुनिया और द्वितीय दुनिया, तो 1945 में 2 साल बाद चर्चिल ने मतलब 1945 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज लोग हम सबको अंधेरे गली के मुहाने पर छोड़कर चला गया था। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ना हम प्रथम दुनिया में जाए कि द्वितीय दुनिया में जाए, ये समझ में नहीं आ रहा था। उस समय था नेहरू, जो भारत का प्रधानमंत्री बने थे उस समय थे नेहरू ने ना प्रथम दुनिया में गया ना द्वितीय दुनिया में गया। नेहरू जी ने अपने तृतीय दुनिया की स्थापना की, मतलब जो नेहरू जी थे वह तृतीय दुनिया में चला गया। आप लोग पूछेगा तृतीय दुनिया है क्या, तो इसमें आता है गुट निरपेक्ष, न तो हम आपके साथ रहेंगे न हम अमेरिका मतलब प्रथम दुनिया में नहीं रहेंगे, न द्वितीय दुनिया में रहेंगे। जैसे तृतीय दुनिया स्टार्ट किया, जैसे नॉन इलाइजिंग मूवमेंट कहा जाता है, NAM 1961 ईस्वी में किया। नॉन इलाइजिंग मूवमेंट गुट निरपेक्ष न हम लोग प्रथम दुनिया में गए ना द्वितीय दुनिया में चलेंगे। तब भारत के साथ एक समस्या हुआ यहाँ पर कि अगर भारत अकेले गुट निरपेक्ष तृतीय दुनिया की स्थापना करता है तो भारत सभी देशों के नजर में पड़ जाएगा, जिस कारण से भारत पर कुछ खतरा पड़ने की संभावना हो गई थी। जिस कारण नेहरू जी थे वह इंडोनेशिया के राजा अहमद, भारत के नेहरू जी। यहाँ पर पड़ता है इजिप्ट मतलब होता है मिस्र को ही इंग्लिश में बोला जाता है इंग्लिश में इजिप्ट। यहाँ पे कुछ जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है इजिप्ट, मिस्र के थे कर्नल नासिर। और यहाँ पर स्लोवाकिया कुछ करके स्लोवाकिया पर के कंट्री पड़ा था स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के थे मार्शल टीटो। इंडोनेशिया के थे अहमद। इंडोनेशिया आसियान जो इंडोनेशिया है वह एशिया में पड़ता है। इजिप्ट पड़ता है अफ्रीका, इजिप्ट पड़ा है अफ्रीका महाद्वीप में। स्लोवाकिया पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। भारत पड़ता है एशिया महाद्वीप में। तो भारत जो था न तो प्रथम दुनिया में गया न द्वितीय दुनिया में गया, इसने अपने आप को तृतीय दुनिया स्थापित कर दिया। तृतीय दुनिया में इंडोनेशिया के अहमद आए और नेहरू जी, भारत के नेहरू जी आए, फिर इजिप्ट के कर्नल नासिर आए, फिर स्लोवाकिया को मार्शल टीटो आए थे। ये चारों ने मिलकर गुट निरपेक्ष मतलब तीसरी दुनिया की स्थापना किया। जब तीसरी दुनिया की स्थापना किया तो कुछ कोल्ड वार में इस तरह से घटना घटा था। ये अमेरिका था। जो रूस था, रूस के समय एक प्राकृतिक घटना घटा। जब रूस होता है तो रूस के समय ठंडी के समय मतलब रूस के समय यहाँ इधर बर्फ जम जाता है, बहुत सारा बर्फ जम जाता है, जिस कारण वह
मतलब यहाँ से डायरेक्ट युद्ध नहीं, मतलब युद्ध नहीं कर सकता था, जिस कारण से अथी रूस सोचा कि मतलब कोई ऐसा जगह आ जाए कि मतलब जिसे हम धो सकें। तो इस युद्ध से बचने के लिए अमेरिका यहाँ से डायरेक्ट धो देता था रूस को, तो धो दे सकता था क्योंकि उसने गोली ही नहीं चले थे। प्रथम विश्व युद्ध कोल्ड वार में ना अमेरिका के तरफ से गोली चली थी ना यूएसएसआर से गोली चली थी, दोनों ने किसी ऊपरे पर गोली नहीं चलाई थी। जब इसने अमेरिका यहाँ से धो देता था, मतलब धो सकता था। इससे बचने के लिए अमेरिका चाहा अमेरिका चाहा कि रूस तो आएगा इस मतलब एशिया महाद्वीप से होते हुए प्रशांत महासागर से होते हुए वह आएगा मलक्का स्टेट, इंडोनेशिया के पास से मलक्का स्टेट से आएगा। तो अमेरिका चाहता था कि अगर हम ये जो मलक्का स्टेट है, अगर हम यहाँ पर रडार लगा दें, मतलब इधर पर कोई इंडियन एशियन में या तो इधर कुछ ऐसा जगह है जिसपे हम रडार लगा के पूरा हम मलक्का स्टेट से आने वाले रास्ताओं पर हम नियंत्रण कर लें कि कितना जहाज आ रहा है। अगर ये आता है तो फिर यहाँ पर पड़ता है अटलांटिक महासागर से आएगा तो अटलांटिक महासागर में धो देगा अमेरिका। तो इसने अमेरिका ने चाल चला कि जो इसने श्रीलंका को फुसला उसला कर पैसा वैसा देकर हम्बन टोटा बंदरगाह ले लिया। हम्बन टोटा बंदरगाह ले लिया। अब हम्बन टोटा बंदरगाह ले लिया तो अमीर रूस को था, तो रूस को तो दिक्कत होने लगा क्योंकि यहाँ से आएगा तो अमेरिका नजर रख रहा है। तो अमेरिका यहाँ पर नजर रख रहा है तो इससे जाने वाले जहाजों का आराम से पता कर लेगा, यहाँ पर ही धो देगा। तो इससे बचने के लिए रूस ने यूएसएसआर, जिस समय सोवियत संघ थे, यूएसएसआर 15 देश था, सोवियत संघ उस समय 15 देश से मिलकर बना था। 1991 ईस्वी में जब कोल्ड वार समाप्त हुआ तो 1991 ईस्वी में टूट गया। तो रूस जो था अमेरिका थी भारत से मदद मांगा कि अगर हम मतलब जो भारत जो थे वो रशिया के जो थे, उसने कहा कि भारत के मतलब नेहरू जी से आके कहेगा अगर नेहरू जी हमें बचा लेते तो आने वाले भविष्य में हम भारत के साथ खड़े रहेंगे। भारत के साथ खड़े रहने के लिए वादा कर दिए। तो इंडिया था, इंडिया पे यहाँ पर था एक विद्रोही संगठन था जो तमिलनाडु का था, LTTE एक संगठन था जिसका नाम था LTTE। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। इसका जो अब इस मतलब संगठन के जो प्रधान थे वो थे प्रभाकरन थे। इसका जो संस्थापक थे वह प्रभाकरन थे LTTE के। इसका जो चित्र होता था, जो किसी भी संगठन या देश या किसी भी विद्रोही का उसका एक चित्र होता है, या जिस तरह भारत का एक झंडा होता है उस तरह लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम का भी एक झंडा था, उस पर बाघ का चित्र था। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम। ये जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम था वह भारत ने ही यहाँ पर भेजा था। कहा जाता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम के बारे में कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम था, उसके पास अपना वायुसेना था। हद कर दिया था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम की अपना वायुसेना रख लिया था। भारत में भी कुछ संगठन है, कुछ नक्सलवादी है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि मतलब अपना एयरपोर्ट रखे, अपना एयरफोर्स रखे। लेकिन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम था, उसके जो सदस्य थे क्या बोलते हैं उसे, एयरफोर्स रखा हुआ था। यहाँ हाथ तो तब हो गया जब जो एयरफोर्स था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम, उस मतलब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलेलम एयरफोर्स तो रखे हुआ था, लेकिन हाथ तब हो गया जब इसने अपना नेवी को खड़ी कर लिया। हम्बन टोटा बंदरगाह था। तो इस जो LTTE वाले लोग थे वो बौद्ध थी, जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म रहते थे, सिंगली बौद्ध धर्म के जो लोग रहते थे उसे खड़ी करके बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग जितना भी थे उसको गोली मार दिया करते थे यहाँ से, जिसके कारण श्रीलंका में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। तो ये जो श्रीलंका का था
उस समय प्रधानमंत्री पता नहीं, लेकिन शायद प्रधानमंत्री पता नहीं। उस समय श्रीलंका जो था उसने भारत से मदद मांगा। कहा भारत से कि आप लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम को आप समाप्त कर दीजिए। जबकि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम के जो प्रभाकरण थे वह तमिलनाडु के ही रहने वाले थे। अभी भी कुछ समस्या जब आता है इसके पास, अगर कोई भी श्रीलंका के साथ कोई भी समझौता करता है तो तमिलनाडु वाले लोग विरोध कर देते हैं कि आप समझौता क्यों कर रहे हैं। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम, यहाँ पर एक सदस्य था। यहाँ पर जो होता है श्रीलंका था, श्रीलंका के जो लोग हैं इसे आतंकवादी संगठन बोलते हैं। विद्रोही, भारत के लोग विद्रोही बोल सकते हैं। इसने जो श्रीलंका जब भारत से मदद मांगा तो भारत ने पूरा एयरफोर्स ला के यहाँ पर ही धो दिया, मार के पूरा LTT वाले को खत्म कर दिया। खत्म नहीं कर पाया, खत्म करेगा कहाँ से, होगा नहीं ना, फिर तो पैदा ही हो जाएगा। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम को निष्क्रिय कर दिया, कह सकते हैं कि निष्क्रिय कर दिया। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम को निष्क्रिय कर दिया। ये तो पिटा गया, यहाँ पर एक LTT विद्रोह हो गया। अब अमेरिका चाहा यहाँ से, फिर अमेरिका का था, अमेरिका के यहाँ से खाली करवा दिया श्रीलंका, फिर अमेरिका यहाँ से वापस चल गया। फिर अमेरिका ने यहाँ पर नेपाल है, नेपाल, अमेरिका नेपाल को फुसलाकर, वहाँ पर नेपाल के लोगों को आंख बहुत खराब होता था। तो जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के लोगों ने, मतलब अमेरिका के जो उस समय चांसलर थी, प्रधान राष्ट्रपति थे, उसने यहाँ पर ही बहुत सारे डॉक्टरों के भेजा आंख बनाने के लिए। और लोगों को आंख, एक अच्छा खासा आंख, मतलब बढ़िया से आंख बना के दे देता था नहीं, मतलब बढ़िया से आंख बना देता था। जब धीरे धीरे वह बढ़ने लगा, धीरे धीरे जब सारे लोगों को आंखें बनने लगा, तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों को सीख लिया, वहाँ के लोगों ने सीख लिया। तो फिर जब सीख लिया तो उसके बाद अमेरिका के जो चांसलर थी, राष्ट्रपति थे, उसने अमेरिका से बात किया कि हमें यहाँ पर एक एयरपोर्ट चाहिए जिसमें हम सैन्य रख सके। यहाँ से भारत को भी धो सकता था, श्रीलंका को भी धो सकता था, यहाँ से रूस को भी धो सकता था। तो जो नेपाल थे, नेपाल के जो वहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, उसने ऑर्डर दे दिया। जब नेपाल ने इसे ऑर्डर दे दिया तो यहाँ पर बनाने लगा। तो चीन यहाँ पर भड़क गया। तो चीन का जो उस समय थे माओ सेतु के नेतृत्व में माओवादी लोग ने श्रीलंका में हिल गया। माओवादी ने हिल गया। जब हिला तो यहाँ पर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से भी नेपाल के लोगों ने यहाँ से भी इसे भगा दिया गया। जब यहाँ से भगा दिया गया तो नेपाल के जो लोग थे वो कह रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम को भारत के लोगों ने स्टार्ट किया और उसे समाप्त कर दिया, लिबरेशन ऑफ टाइगर एलम को भारत ने समाप्त कर दिया, उसी तरह चाइना को यहाँ कहता था कि आप माओवादी को समाप्त कर दें। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, माओवादी को समाप्त नहीं किया। वह धीरे धीरे माओवादी लोग आगे बढ़ते गए, यही नक्सलवादी का रूप ले लिए भारत में। जबकि ये दोनों में अमेरिका और रूस में एक भी गोली नहीं चली। फिर भी जो USSR था, फिर भी यहाँ पर नेपाल पिटा गया, अमेरिका पिटा गया, यहाँ पर लीबिया पिटा गया, यूरोप के कई सारे देश पिटा गए, मारकाट हो गए, खूनी खराबा हो गए। इस तरह से हुआ, जर्मनी भी हुआ, अफगानिस्तान, इस तरह से कोल्ड वार हुआ। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।